हरे कृष्णा। श्री न्याय सहित अपमार्जन नामक स्तोत्र, इसकी महिमा बहुत अपार है। और इसकी महिमा इस बारे अपार है क्योंकि कलयुग में हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं या उनके बारे में सुन भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये स्तोत्र कोई एक बार पूरा भी सुन लेता है तो उसके पूरे जन्म जन्मों के जितने भी रोग शोक पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। और ये इसलिए इतना उत्तम है क्योंकि ये भगवती माता पार्वती ने हम जैसे बद्ध जीवों के लिए ही भगवान शंकर से इसके स्तोत्र को सुना है, उनसे पूछा था। तो इस मारे ये बहुत उत्तम स्तोत्र, इसको आप प्लीज़ पूरा सुनिएगा जब भी आपको इसका फ़ायदा होगा। हरे कृष्णा। पार्वती जी माता कहती हैं कि भगवान सभी प्राणी विष और रोग आदि के उद्भव से ग्रस्त तथा दुष्ट ग्रहों से हर समय पीड़ित रहते हैं। सुश्रेष्ठ, जिस उपाय का अवलंबन करने से मनुष्य को अभिचार मारण उच्चाटन अर्थात जो किसी के ऊपर मारण उच्चाटन कर देता है तथा कृत्य जैसे चुड़ैल आदि उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार की भयंकर रोगों का शिकार होना पड़ता है, उसका मुझे वर्ण कीजिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जिन लोगों ने व्रत उपवास और नियमों का पालन द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट कर लिया वे कभी रोग से पीड़ित नहीं होते। जिन्होंने कभी व्रत पुण्य दान तप तीर्थ सेवन देव पूजन तथा अधिक मात्रा में अन्नदान नहीं किया, उन्हीं लोगों का सदा रोग और दोष से पीड़ित समझना चाहिए। मनुष्य अपने मन से अयोग्य तथा उत्तम समृद्धि आदि जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब भगवान विष्णु की सेवा से निश्चय ही प्राप्त कर लेते हैं। श्री मधुसूदन के संतुष्ट हो जाने पर ना कभी मानसिक चिंता सताती है, न रोग होता है, न विष और न ही ग्रहों का कष्ट बांधन पड़ता है और न ही कोई कृत्या ही स्पर्श भय रहता है। श्री जनार्दन के प्रसन्न होने पर समस्त दोषों का नाश हो जाता है, सभी ग्रह सदा के लिए शुभ हो जाते हैं तथा वह मनुष्य देवताओं के लिए दुर्घर्ष अर्थात उनके लिए भी उत्तम हो जाता है, उनसे भी उत्तम बन जाता है। जो संपूर्ण प्राणियों के प्रति समभाव रखता है, वह अपने प्रति जैसा बर्ताव चाहता है वैसे दूसरों के प्रति भी करता है। उसने मानो उपवास आदि करके भगवान मधुसूदन को संतुष्ट कर लिया। ऐसे लोगों के पास शत्रु नहीं आते, उन्हें रोग अभिचार का कष्ट नहीं होता, उनके द्वारा कभी पाप का कार्य भी नहीं बनता। जिसने भगवान विष्णु की उपासना की उसे भगवान के चक्र आदि अमोघ अस्त्र सदा सब आपत्तियों से बचाते रहते हैं। भगवती पार्वती माता बोली, भगवान, जो लोग भगवान गोविंद की आराधना ना करने के कारण दुख भोग रहे हैं, उन दुखी मनुष्यों के प्रति सब प्राणियों में सनातन वासुदेव को स्थित देखने वाले समदर्शी एवं दयालु पुरुष का जो कर्तव्य वह मुझे विशेष रूप से बताइए। महादेव जी बोले, देवेश्वरी बताता हूँ, एकाचेत होकर सुनो। ये उपाय रोग दोष एवं अशुभ को हरने वाला, शत्रु जनित आपत्ति को नाश करने वाला। विद्वान पुरुष शिखा में श्रीधर का, शिखा के निचल भाग में भगवान शिकर का और केशों में ऋषिकेश का, मस्तक में परम पुरुष नारायण का और कान के ऊपरी भाग में विष्णु का और ललाट में जलाशयी का और दोनों भौं में श्री विष्णु का और भौं के मध्य भाग में श्री हरि का और नासिका के अग्र भाग में नरसिंह का, दोनों कानों में अड़ विशेष समुद्र शयन करने वाले भगवान का, दोनों नेत्रों में पुंडीकाश नेत्रों के बीच नीचे भूधर धरणी का, दोनों गालों में कल्कीनाथ, कानों में मूल भाग में बामन का, गले की दोनों हंसलियों में शंखधारी का और मुख में गोविंद, दांतों की पंक्ति में मुकुंद का, जीहा में वाड़ीपति का, थोड़ी में श्री राम का, कंठ में वैकुंठ नाथ का, बाहुमूल निचल भाग कांख में बलघन बल नामक दैत्य मारने वाले का, कंधों में कसघती का, दोनों भुजाओं में अज जन्म रहित का, दोनों हाथों में शंख पाड़िक, हाथ में अंगूठे संघर्षण, अंगुलियों में गोपाल का, वृक्षस्थल में अध्युक्षक का, छाती के बीच शिवस का, दोनों स्तनों में अनिरुद्ध का, उधर दामोदर का, नाभि में पद्मनाभ का और नाभि के नीचे केशव का, लिंग में धराधर का, गूथा में गदागज का, कटी में पीताम्बरधारी का, दोनों जांघों में मधुदित मधुसूदन का, पिंडलियों में मुरारी का, दोनों घुटनों में जनार्दन का, दोनों घुटियों में फणिश का, दोनों पैरों की गति में त्रिविक्रम का,
पैर के अंगूठों में श्रीवत्स का, श्रीपति का, पैर के तलवों में धरणीधर का, समस्त रोमकूपों में विश्वक्सेन का, शरीर के मांस में मत्स्य अवतार का, मेद में कूर्म अवतार का, वसा में वराह का, संपूर्ण हड्डियों में अच्युत का, मज्जा में द्विज प्रिय ब्राह्मण प्रेमी का, शुक्रवीर में श्वेतपति का, सर्वांग में यज्ञ पुरुष का तथा आत्मा में परमात्मा का न्यास करे। इस प्रकार न्यास करके सनुष साक्षात नारायण हो जाता है। जब तक मुंह से कुछ बोलता नहीं तब तक विष्णु रूप से स्थित रहता है। इस शांति करने वाला पुरुष मूल सहित कुशों का ले गए काचित ही रोगी के सब अंगों को झाड़े। विशेषतः विष्णु भक्त पुरुष रोग, ग्रह और विष से पीड़ित मनुष्य की अथवा केवल विष से ही कष्ट पाने वाले रोगियों को इस प्रकार शुभ शांति करे। पार्वती कुश से झाड़ते समय सब रोगों को नाश करने वाले स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ओम परमात्म स्वरूप अंतर्यामी महात्मा रूपहीन होते हुए भी अनेक रूपधारी तथा व्यापक परमात्मा को नमस्कार है। वरा नरसिंह सुखदाई वामन भगवान का ध्यान नमस्कार करके श्री विष्णु के उपयुक्त नामों को अपने अंगों में न्यास करे। न्यास के पश्चात इस प्रकार कहे, मैं पाप के स्पर्श से रहित शुद्ध व्याधि और पापों का अपहरण करने वाले गोविंद पद्मनाभ वासुदेव भूधर नाम से प्रसिद्ध भगवान को नमस्कार करके जो कुछ कहूँ मैं सारा वचन सिद्ध हो जाए। तीन पगों से त्रिलोकी नापने वाले भगवान त्रिविक्रम, सबके हृदय में रमण करने वाले राम, वैकुंठ धाम में अधिपति, बद्रिका आश्रम में तपस्या करने वाले भगवान नर, वरा नरसिंह वामन और उज्जवल रूपधारी है ग्रीव को नमस्कार। ऋषिकेश आप सारे अमंगल हल लीजिए। सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान वासुदेव नमस्कार। नंदक नामक खड़क धारण करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण को नमस्कार है। कमल के समान नेत्रों वाले आदि चक्रधारी श्री केशव को नमस्कार। कमल केसर के समान वर्ण वाले भगवान को नमस्कार। पीले रंग के निर्मल वस्त्र धारण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार। अपनी दाढ़ समूची पृथ्वी को ढा लेने वाले त्रिमूर्तिपति भगवान वराह को नमस्कार। जिनकी आँखों नखों का स्पर्श ब्रज से भी अधिक तीक्ष्ण कठोर ऐसे दिव्य सिंह का रूप धारण करने वाले भगवान नरसिंह आपको नमस्कार। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद लक्षित होने वाले परमात्मन, अनंत लघु शरीर वाले, कश्यप वामन रूप धारण करने वाले, समूची पृथ्वी को एक ही नग पग में नाप लेने वाले आपको बारंबार नमस्कार। आप बहुत बड़ी दाढ़ वाले भगवान वराह संपूर्ण दुखों को और समस्त पापों के फलों को रौंद डालिए, पापों के फल के नष्ट कर डालिए। विकराल मुख दांतों वाले उद्दित दिखाई देने वाले पीड़ाओं के नाशक भगवान नरसिंह, आप अपनी गर्जना से रोग के दुखों का भंजन कीजिए। इच्छा रूप ग्रहण करके पृथ्वी आदि धारण करने वाले भगवान जनार्दन अपनी ऋग यजु और साममयी वाणी द्वारा इस रोग की और सब दुखों की शांति कर दें। 1, 2, 3, 4 दिन के अंतर देखने आने वाले हल्के या भारी ज्वर को, सदा बने रहने वाले ज्वर को, किसी दोष के कारण उत्पन्न हुए ज्वर को, सन्निपात से होने वाले तथा अंगुतक ज्वर को विदीर्ण करके उसकी वेदना का नाश करके भगवान गोविंद उसे सदा के लिए शांत कर दें। नेत्र का कष्ट, मस्तक का कष्ट, उदर रोग का कष्ट, अनुच्छ्वास सांस रुकना, महाश्वास सांस का तेज चलना, दमा, परिताप, ज्वर, वेपुत, कंप या जूड़ी, गुधा रोग, नासिका रोग, पाद रोग, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, कमला आदि रोग, प्रमेह, भयंकर रोग, बात रोग, मकड़ी और चेचक आदि समस्त रोग भगवान विष्णु के चक्र की चोट खाकर नष्ट हो जाएं। अच्युत आनंद गोविंद नामों का उच्चारण औषधि से समस्त रोग नष्ट हो जाएं। यह बात मैं सत्य सत्य कहता हूँ। स्थावर जंगम अथवा कृत्रिम विष हो या दांत नख अथवा भूत आदि से प्रकट होने वाले अनंत दुस्सह विष हो, वह सारा की सारा श्री जनार्दन का नाम कीर्तन करने पर इस रोगों की शरीर में शांति हो जाए। बालक के शरीर में ग्रह, प्रेत ग्रह
अथवा अन्य शांकनी ग्रहों का उद्भव हो या मुख पर चकते निकल आए अथवा रेवती वृद्ध रेवती तथा वृद्धि नामक भयंकर ग्रह मात ग्रह एवं बाल पीड़ा दे रहे हो, भगवान विष्णु का चरित्र उन सब का नाश कर देता है। वृद्ध और बालकों पर कोई ग्रह लगे हों वह श्री नरसिंह के दर्शन माँ से तत्काल शांत हो जाते हैं। भयानक दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाले भगवान नरसिंह दैत्यों को भली भयभीत करने वाले, उन्हें देखकर सभी ग्रह दूर भाग जाते हैं। ज्वालाओं से दीप्तिमान मुख वाले महान नरसिंह रूपधारी नरसिंह, सुंदर मुख और नेत्र वाले सर्वेश्वर, आप समस्त दुष्ट ग्रहों को दूर कीजिए। जो जो रोग, महान उत्पाद, विष, महाग्रह, क्रूर स्वभाव वाले भूत, भयंकर ग्रह पीड़ा, हथियार से कटे हुए घावों पर होने वाले रोग, चेचक आदि फोड़े, शरीर के भीतर स्थित रहने वाले ग्रह हों, उन सबको हेतु बंध से रक्षा करने वाले दुष्ट दानवों के विनाशक महातेजस्वी सुदर्शन आप काट डालिए, काट डालिए, काट डालिए। महान ज्वर, वात रोग, लूता रोग, भयानक महाविष को भी आप नष्ट कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए। असाध्य अमर शूल विष की ज्वाला, गर्दन योग, ये सब के सब शत्रु हैं। ओम हलम हलम हुलूं हूं, इस बीज मंत्र के साथ तीखी धार वाले कुठार से आप इन शत्रुओं को मार डालें। दूसरों का दुख दूर करने के लिए शरीर धारण करने वाले भगवान, आप भगवान को नमस्कार है। इनके सिवा जो प्राणियों को पीड़ा देने वाले दुष्ट ग्रह रोग हों उन सबको सबके आत्मा परमात्मा जनार्दन दूर करें। वासुदेव आपको नमस्कार है। आप कोई रूप धारण कर ज्वालाओं के कारण अनंत भयानक सुदर्शन नामक चक्र चलाकर सब दुष्टों को नष्ट कर दीजिए। देववर अच्युत दुष्टों का संहार कीजिए। महाचक्र सुदर्शन भगवान गोविंद श्रेष्ठ आयुध, तीखी धार, महावेग वाले शस्त्र, कोटि सूर्य के समान तेज धारण करने वाले महाज्वाला में सुदर्शन, भारी आवाज सबको भयभीत करने वाले चक्र, आप समस्त दुखों संपूर्ण राक्षसों का उच्छेद कर डालिए, उच्छेद कर डालिए। हे सुदर्शन देव, आप पापों का नाश करने वाले अयोग्य प्रदान कीजिए। महात्मा नरसिंह अपनी गर्जनाओं के पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर सब ओर रक्षा करें। अनेक रूप धारण करने वाले भगवान जनार्दन भूमि और आकाश, पीछे, आगे, पार्श्व भाग में रक्षा करे। देवता, असुर, मनुष्य सहित संपूर्ण विश्व विष्णुमय है। योगेश्वर विष्णु ही सब वेदों में गाए जाते हैं। इस सत्य के प्रभाव से इस रोग की सारा दुख दूर हो जाए। समस्त वेद गंगों में परमात्मा श्री विष्णु का ही गान किया जाता है। इस सत्य के प्रभाव से विश्वात्मा केशव इसको सुख देने वाले हों। भगवान वासुदेव शरीर से प्रकट हुए। कुश को द्वारा मैंने इस मनुष्य का मार्जन किया, इससे शांति हो, कल्याण हो, इसके दुखों का नाश हो जाए। जिसने गोविंद अपमार्ज स्तोत्र से मार्जन किया वह यद्यपि साक्षात श्री नारायण की स्वरूप है, तथा वे दुखों की शांति श्री हरि के वचन से ही होती है। श्री मधुसूदन का स्मरण करने से समस्त दोष, समस्त ग्रह, सभी विष, सारे भूत शांत हो जाते हैं। ये श्री हरि वचन अनुसार पूर्ण स्वस्थ हो जाए, शांति हो, कल्याण हो, दुख नष्ट हो जाए। भगवान ऋषिकेश नाम कीर्तन प्रभाव से सदा इसके स्वधायक स्वास्थ्य की रक्षा करें। जो पाप जहाँ से इसके शरीर में आया हो वह वहाँ से चला जाए। यह परम उत्तम अपमार्जन नामक स्तोत्र है। समस्त प्राणियों कल्याण चाहने वाले श्री विष्णु भक्त पुरुषों को रोग पीड़ाओं को उस समय इसका प्रयोग करना चाहिए। इससे समस्त दुखों को पूर्णतः नाश हो जाता है। यह सब पापों की शुद्धि का साधन है। श्री विष्णु के अपमार्जन स्तोत्र से आर्द, शुक्र, लघुस्थूल, छोटे बड़े एवं ब्रह्म इत्यादि जितने पाप हैं उस सभी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य दर्शन से अंधकार दूर हो जाता है, जिस प्रकार सिंह भय से मृग भागते उसी प्रकार स्तोत्र सारे रोग दोष नष्ट हो जाते हैं। इस श्रवण मास से ग्रह भूत पिचास आदि का नाश हो जाता है। लोभी पुरुष धन कमाने के लिए इसका उपयोग ना करे। अपमार्जन स्तोत्र का उपयोग करके किसी से कुछ भी नहीं लेना चाहिए, इसमें अपना हित है। आदि मध्य और अंत का ज्ञान रखने वाले शांचित विष्णु भक्तों को निस्वार्थ स्तोत्र का प्रयोग करना उचित है।
अन्यथा ये सिद्धदायक नहीं होता। भगवान विष्णु का जो अपमार्जन नामक स्तोत्र ये मनुष्यों के लिए अनुपम सिद्ध है। रक्षा का परम साधन, सर्वोत्तम औषधि। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र पुलस्त्य मुनि को इसका उपदेश दिया। फिर पुलस्त्य मुनि ने दालभय को सुनाया। दालभय ने समस्त प्राणियों के हित करने के लिए इस लोक में प्रकाशित किया। तब से शिव विष्णु का यह अपमार्जन स्तोत्र तीनों लोक में व्याप्त हो गया। यह सब प्रसंग भक्तिपूर्वक श्रवण करने से मनुष्य अपने रोग और दोष को नाश करता है। अपमार्जन नामक स्तोत्र परम अद्भुत और दिव्य है। मनुष्य को चाहिए कि पुत्र, काम और अर्थ की सिद्धि विशेष रूप से पाठ करे। जो दिन 1 या 2 बार समय बराबर इसका पाठ करते हैं उनकी आयु, लक्ष्मी बल्कि दिन और दिन वृद्धि होती है। ब्राह्मण विद्या, क्षत्रिय राज्य, वैश्य धन संपत्ति, शूद्र भक्ति प्राप्त करता है। दूसरे लोग भी इसके पाठ, श्रवण और जप से भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पार्वती जो इसका पाठ करता है उसे सामवेद का फल होता है। उसकी सारी पाप राशि तत्काल नष्ट हो जाती है। देवी ऐसा जानकर एकाचित स्तोत्र को पाठ करना चाहिए। इससे पुत्र की प्राप्ति होती है। घर में निश्चय लक्ष्मी परिपूर्ण हो जाती है। जो वैष्णव स्तोत्र का भोज पत्र पर लिखकर सदा धारण किए रहता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। जो इसका एक बार श्लोक पढ़कर भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है वह तुलसी से पूजन करने संपूर्ण तीर्थ सेवन फल पा लेता है। यह भगवान विष्णु का स्तोत्र परम उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला। संपूर्ण पृथ्वी दान करने से मनुष्य विष्णु लोक में जाता, किंतु जो ऐसा करने में असमर्थ हो वह श्री विष्णु लोक की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से स्तोत्र का जप करे। उसे यह रोग, ग्रहों की पीड़ा और बालकों को दुखों की शांति करने वाला इसके पाठ मास से भूत्र, गह, विष नष्ट हो जाता है। जो ब्राह्मण कंठ में तुलसी माला पहने स्तोत्र का पाठ करता है उसे वैष्णव जानना चाहिए। वह निश्चय ही श्री विष्णु धाम को जाता है। इस लोक का परित्याग करने पर से श्री विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। जो मोह माया से दूर हो, दम्भ तृष्णा का त्याग कर इस दिव्य स्तोत्र का पाठ करता है वह परम मोक्ष को प्राप्त होता है। इस भूमंडल में जो ब्राह्मण भगवान विष्णु के भक्त हैं वह धन्य माने गए। उन्होंने कुल सहित अपने आत्मा का उद्धार कर लिया। इससे तनिक भी संदेह नहीं। जिन्होंने भगवान नारायण की शरण ग्रहण कर ली संसार में परम धन्य। उनकी सदा भक्ति करनी चाहिए क्योंकि वे भगवत पुरुष हैं। हरे कृष्णा।